हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में बताऊंगा। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज स्क्वायर, यानी स्क्वायर होता क्या है। तो स्क्वायर हम किसी नंबर को कहेंगे जब उसी नंबर को खुद से ही दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तब जैसे मान लीजिए किसी नंबर को उसी नंबर से दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स इंटू एक्स। ये वेरिएबल्स में मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, यानी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा यानी एक्स इंटू एक्स। यहाँ पे जो टू हेड पे है ये स्क्वायर का सिंबल होता है। और वो मान लीजिए मैं किसी नंबर का एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए 5 का। तो 5 का स्क्वायर जो हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं 8 का लेता हूँ, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 इंटू 8, यहाँ पे 64। तो यानी 8 का स्क्वायर का मतलब हो गया 8 को ही दो बार 8 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी किसी नंबर को खुद से दो बार मल्टीप्लाई करने को स्क्वायर कहते हैं। यानी 8 का स्क्वायर आपका 64 होगा आंसर। और यहाँ पे मान लीजिए 12 का एग्जांपल, तो यहाँ पे 12 इंटू 12 जो होगा 144 होगा। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि 12 को ही 12 से दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 इक्वल टू 144। तो आई होप आप लोगों को स्क्वायर का मतलब समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर, तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर को तब बोलेंगे जब वह किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। हम परफेक्ट स्क्वायर तब बोलेंगे किसी नंबर को जब वह किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। नेचुरल नंबर तो आप लोगों को पता ही होगा, जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 इनफाइनाइट तक। तो परफेक्ट स्क्वायर हम किसी नंबर को तब बोलेंगे जब वो किसी नंबर का स्क्वायर होगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ 36 का। तो क्या 36 जो नंबर है वह एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? तो हम 36 को एक परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये जो 36 नंबर है ये 6 इंटू 6 यानी ये 6 का स्क्वायर है, यानी 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। यानी 36 किसी नेचुरल नंबर, यानी 6 एक नेचुरल नंबर है, तो उसका ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर को हम तब बोलेंगे जब वह किसी नंबर का स्क्वायर होगा। जैसे ऐसे ही मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल 49 का। तो 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? तो हमको देखने के लिए 7, लेकिन ये 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों है? क्योंकि ये 7 इंटू 7 यानी 7 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यानी हम किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर को लिखेंगे तभी हम उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं। अच्छा, एक और बात आपके मन में होगा कि 36 और 49 के बीच में जितने भी नंबर होते हैं वो क्या परफेक्ट स्क्वायर होते हैं या नहीं? तो 36 और 49 जो नंबर है उसके बीच में जितने भी नंबर होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 और 7 के बीच में कोई भी नंबर नहीं आता है। 6 और 7 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आता है। तो यहाँ पे हम 6 का स्क्वायर 36 लिख सकते हैं और 7 का स्क्वायर 49 लिख सकते हैं। तो इसके बीच में जितने भी नंबर है उस नंबर को हम किसी नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। यानी आप जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ 42 का। तो आप बताइए 42 को हम किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है परफेक्ट स्क्वायर 49, और यहाँ पे 42 जो है इन दोनों के बीच में आ गए, यानी हम 42 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए 42 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 42 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ये दोनों है परफेक्ट स्क्वायर, यानी 36 और 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब मान लीजिए कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं मैं 121।
121 जो नंबर है वो क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो 121 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों है? क्योंकि हम 11 का इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 11 इंटू 11 इक्वल टू 11 का स्क्वायर, यानी 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 121। तो आई होप आप लोग को परफेक्ट स्क्वायर समझ में आया होगा। अब हम कुछ परफेक्ट स्क्वायर बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 1 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 1 इंटू 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि 1 को आप 1 का ही परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। 2 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। 3 का हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर 3 इंटू 3 यानी 9। 4 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 4 यानी 16। 5 का परफेक्ट स्क्वायर 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 लिख सकते हैं। अब मान लीजिए 6 का परफेक्ट स्क्वायर 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 7 इंटू 7 49। 8 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं 8 इंटू 8 यानी 64। यहाँ पे आप 9 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं 9 इंटू 9 यानी 81। यहाँ पे आप 10 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। यहाँ पे 100 आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये आप देख सकते हैं 1 से लेके मैं 10 तक के नंबर का स्क्वायर लिखा हूँ। यानी जैसे मान लीजिए 16 और 25 के बीच में कोई भी नंबर जो होगा 17 18 19 24 तक वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 और 5 के बीच में कोई नंबर नहीं आता है, और कोई नंबर नहीं आता है तो परफेक्ट स्क्वायर तब बोलेंगे जब वो किसी नंबर का स्क्वायर होता है। यहाँ पे 4 और 5 के बीच में कोई नंबर नहीं आता है, तो इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो ऐसे ही आप 20 तक याद कर लेंगे तो आपको आगे काम देगा। मैं यहाँ पे 10 तक बताया हूँ। अब मैं मान लीजिए किसी नंबर को पहचानना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो उसको हम बताते हैं। किसी नंबर को मान लीजिए पहचानना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम उसको इक्वल पेयर ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तब पता चलेगा। जैसे मान लीजिए हमको पता करना है 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं हमको पता करना है, तो इसका हम फैक्टर निकालेंगे यानी एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर सारे नंबर का इक्वल पेयर बन जाएगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 196 का एलसीएम निकालेंगे तो 2, यहाँ पे 8, यहाँ कैरी गया 1, नहीं सॉरी 9 कैरी गया 1, तो यहाँ पे 8, फिर ये 2, ये 4 बार, फिर कैरी गया 8 9 बार, फिर यहाँ पे 7 इंटू 7 और 7 यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 196 को आप 2 इंटू 2 7 इंटू 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेयर बन रहा है, यानी 2 का भी एक पेयर बन रहा है, यहाँ पे 7 का भी पेयर बन रहा है। तो अगर किसी नंबर को हमको पहचानना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम ऐसे फैक्टर्स एलसीएम निकाल के देखेंगे कि वो इक्वल पेयर ऑफ फैक्टर के फॉर्म में बन रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 का भी पेयर बन रहा है, 7 का भी पेयर बन रहा है। और मान लीजिए यहाँ पे दिया रहता 9, सिंगल 9 दिया रहता, तो यहाँ पे 9 का पेयर नहीं बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो कोई नंबर दिया हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 9 के साथ कोई पेयर नहीं है, इसीलिए हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। बट ये नंबर है क्योंकि यहाँ पे 2 और 7 का दोनों का पेयर बन रहा है। अगर एक और बात हमको पता करना है ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो पेयर बनाया है उसको 1 मानेंगे, यानी पेयर को 2 इंटू 2 को आप 1 मानेंगे और 7 इंटू 7 को आप 1 मानेंगे, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14। यानी जो 169 है ये एक 14 इंटू 14 यानी 14 का परफेक्ट स्क्वायर 196 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए 7056, कोई मैं बड़ा नंबर लेता हूं। अब इसको चेक करना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है।
तो बस ऐसे ही इक्वल पेयर्स ऑफ फैक्टर के फॉर्म में बनना चाहिए। हम एलसीएम निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एलसीएम निकाल के, यहाँ पे 7056 2 से घटाएंगे तो यहाँ पे 3 बार 1 कैरी 5 बार, फिर ये 2 बार, फिर 1 8 बार, फिर 1 बार यहाँ पे गया 7 बार, फिर एक कैरी 6, फिर ये 4 बार, फिर यहाँ पे 8 बार, फिर एक कैरी 8 बार, फिर ये 2 बार, फिर ये 4 बार, फिर ये 4 बार, फिर 1 बार, फिर ये 4 4 8 और एक 9, यानी ये 3 से कट जाएगा, यानी ये एक बार यहाँ पे गया 2 है, यानी 4 बार, फिर 2 कैरी यहाँ पे 7 बार, फिर यहाँ पे 7 का 7 और 4 7 और 4 आपका 11 और एक 2 है, यानी ये भी 3 से कट जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 बार 2 कैरी 9 बार। फिर अभी इसको भी आप 7 से ऐसे कट गया, यानी यहाँ पे आपको 1 दिख रहा होगा, ये पूरा कट गया। जब 1 आ जाता है तो हमारा फैक्टर निकल जाता है सारा। तो अब इसको आप देखेंगे ये इक्वल पेयर ऑफ फैक्टर के फॉर्म में बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7056 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 का भी पेयर बन रहा है, यहाँ पे एक और 2 है उसका भी पेयर बन रहा है, यहाँ पे 3 है उसका भी पेयर बन रहा है, यहाँ पे 7 है उसका भी पेयर बन रहा है। यहाँ पे देखिए फिर 2 का पेयर, फिर एक 2 है इसका भी पेयर बन गया, ये 3 आया इसका भी पेयर बन गया, और यहाँ पे 7 आया इसका भी पेयर बन गया। तो हमारी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर पेयर बन जाता है तो हम समझ जाते हैं कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका पेयर नहीं बना है। यहाँ पे 2 का ही बन गया, फिर 2 है उसका ही बन गया, 3 का ही बन गया, 7 का बन गया, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो कंफर्म हो गया। बट एक और चीज पता करना होगा कि ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये पेयर दिया तो इसको 1 मान लेंगे, फिर इस पेयर को भी 1 मान लेंगे, फिर इस पेयर को भी 1 और फिर इस पेयर को भी 1। यहाँ पे 2 2 जा आपका हो जाएगा 4 और 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जो 84 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7056 जो नंबर है वो 84 का स्क्वायर है। 84 का स्क्वायर 7056 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निकाल के ऐसे होता है। अब मान लीजिए मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ। ये एक नंबर है। अब इसको हमको चेक करना है कि ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो बस वैसे ही जैसे हमको एलसीएम निकालना है, यहाँ पे आप 6300 का एलसीएम निकालेंगे, फिर 2 बार 3, यहाँ पे 1 बार और फिर ये 100 नहीं सॉरी, फिर ये 1 बार कैरी गया 2, यानी ये 3 बार, फिर ये 2 1 बार, फिर कैरी बचा 1 यानी 5 बार, फिर 0, फिर ये 2 बार, फिर 1 बार, फिर 10 बार, फिर यहाँ पे कैरी गया 7 बार, फिर कैरी गया 5 बार। फिर ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में इवन नंबर नहीं है। और 3 से देखते हैं 5 1 5 5 10 10 प्लस 17 एक 18, ये 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बार 5 बार, और फिर ये 7 2 बार 1 कैरी गया, फिर 5 बार, फिर अब 5 5 10 2 प्लस 12, तो ये भी फिर 3 से कट जाएगा, यानी 3 बार, फिर कैरी गया 2 यानी 21 7 बार, फिर आपका एक कैरी हो गया 5। अब ये देखिए कट रहा है 3 से, यहाँ पे 3 और 7 और 5 12 12 3 15, यहाँ पे 3 से कट जाएगा। ओ सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, देखिए ये 3 से जाएगा लेकिन यहाँ पे 1 आएगा, यानी 3 1 जा 3, ये 5 यहाँ पे। अब ये देखिए 7 5 आपका हो जाएगा 12 और 13, जो कि 3 से नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा 3 से नहीं जाएगा। अब ये किस नंबर से जाएगा, आप 5 से इसको घटा सकते हैं। अब इस नंबर को 5 से, तो यहाँ पे 5 3 बार जाएगा 15 और कैरी 2, यहाँ पे फिर 5, फिर ये 5 के बाद 7 बार जाएगा और फिर ये 7 1 बार जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं इसका इक्वल पेयर ऑफ फैक्टर बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे
2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, बट यहाँ पे 7 अकेला हो गया। यानी जो 7 है इसके साथ कोई नंबर नहीं है पेयर बनाने के लिए, मतलब 7 एक और रहता तब ये नंबर पेयर बन जाता। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें कौन सा सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई किया जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 6300 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पेयर 2 का बन गया, 3 का बन गया, 5 का बन गया, बट यहाँ पे 7 का पेयर नहीं बना है। तो ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है कि ये अगर नहीं है परफेक्ट स्क्वायर तो इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए सबसे छोटा नंबर की एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सिंपल बात, जो भी नंबर का पेयर नहीं बनेगा, यानी यहाँ पे क्या रहना चाहिए तो ये पेयर बन जाता, यानी पेयर बन जाता, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो यहाँ पे आपको एक और 7 रहता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पे आप एक और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका पेयर बन जाएगा। तो यानी ये इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आई होप आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर और कैसे निकाला जाता है, फाइंड किया जाता है, ये सब जान गए होंगे। तो अब हम अपने कुछ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए है। तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2, 3, 7 और 8 आ रहा है तो वो पक्के से परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी नंबर का वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप निकाल के देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ छोटे नंबर का। जैसे मान लीजिए 2, 5, 2, इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आप पाएंगे किसी एक नंबर का या दो नंबर का पेयर नहीं बन रहा है। यानी पेयर नहीं बन रहा है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यानी किसी भी नंबर का आपको कितना ही बड़ा नंबर दिया हो, जैसे मान लीजिए 6, 2, 5, 3, 2, यहाँ पे कितना ही बड़ा नंबर दिया हो, तो इसको आपको करके सॉल्व करके नहीं देखना है, फाइंड करके नहीं देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। यहाँ पे आपको बस लास्ट में देखना है, यहाँ पे 2 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब मान लीजिए इसके जगह पे 3 रहता तो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता, 7 रहता तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता, 8 रहता तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता। अगर कुछ और रहता, मान लीजिए 6 रहता, 9 रहता, तो आपको चेक करके देखना पड़ेगा, कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बट अगर लास्ट में किसी भी नंबर के, कितना ही बड़ा हो कितना भी छोटा नंबर हो, अगर लास्ट में किसी नंबर के 2, 3 और 7 या 8 आता है तो वो पक्के से किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब हमारा सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। अब हमारा सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ऑड नंबर ऑफ 0 है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ऑड नंबर ऑफ 0 है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ऑड नंबर ऑफ 0, जैसे मान लीजिए 1000 का एग्जांपल, 1, 2, 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ 0 यानी 1, 2, 3, जो 3 नंबर होता है, 3 ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में ऑड नंबर ऑफ 0 है, यानी किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ऑड नंबर ऑफ 0 होगा तो वो नंबर एकदम पक्के से किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं 1000 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ऐसे ही मान लीजिए मैं किसी और का एग्जाम्पल लेता हूँ, 5, 3, 0, 0, 0, 0, 0, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि यहाँ पे लास्ट में कि इवन नंबर ऑफ 0 है कि ऑड नंबर ऑफ 0। तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ 0 है, 2, 2, 4, 1, 5, तो यानी 5 जो नंबर होता है 5 वो एक ऑड नंबर होता है, तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ 0 है तो ये पक्के से परफेक्ट स्क्वायर, ये दोनों नंबर नहीं होगा। अगर इवन 0 अगर लास्ट में रह रहा है, इवन नंबर ऑफ 0, तो कंफर्म नहीं है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बट ऑड नंबर ऑफ 0 किसी नंबर के लास्ट में आएगा तो पक्के से
परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आई होप आप लोग को सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर होगी। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी नंबर को आप 3 से डिवाइड करें, कोई भी नंबर दिया 3 से आप उसको डिवाइड करें, अगर 3 से डिवाइड करने पे अगर गलती से भी अगर 2 रिमाइंडर आ गया, अगर आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर रिमाइंडर 2 आ गया तो नंबर पक्के से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल एक बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 23 का मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ, छोटा नंबर है। आप 23 को 3 से डिवाइड करें, देखिए यहाँ पे 23 को मैं 3 से डिवाइड करके देखता हूँ। यहाँ पे आप 3 से जब 23 को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर अगर 2 आ गया तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे ये कितना बार कटेगा, 7 बार, यहाँ पे 21। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका रिमाइंडर जो है ये 2 आ गया। हमको रिमाइंडर में ध्यान देना है। यहाँ पे 2 अगर रिमाइंडर आ गया तो जो 23 है वह किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप एलसीएम निकाल के देख सकते हैं, किसी भी नंबर का पेयर, किसी एक नंबर का या 2 नंबर का पेयर नहीं बनेगा। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक ये तरीका है। अब मान लीजिए मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, किसी एक बड़े नंबर का 170 का मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ। तो 170 जो नंबर है, अगर आप उसको 3 से डिवाइड करें, 170 को आप 3 से डिवाइड करें, अगर 3 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 2 आ गया तो 170 जो ये नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर एकदम पक्के से नहीं होगा। यहाँ पे आप कर कैसे बता सकते हैं, यहाँ पे 3 से अगर डिवाइड किया तो यहाँ पे 5 टाइम्स, यहाँ पे 15, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, तो और 3 6 जा 18। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर आया है यहाँ पे 2 आया है, यानी हम 170 को जब 3 से डिवाइड किया है तो हमारा रिमाइंडर लास्ट में 2 आ गया। तो हमारा प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहती है, अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड करिए, किसी भी नंबर को 3 से ही डिवाइड करना है, यानी किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर 2 आ गया तो वह नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, पक्के से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि मान लीजिए आप किसी भी नंबर का एग्जांपल लेते हैं, किसी भी नंबर का आप एग्जांपल लेते हैं, अगर उसको आप 4 से डिवाइड करें, अगर आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर अगर 2 या 3 रिमाइंडर आ गया तो वह भी एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं किसी नंबर का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 34 का एग्जांपल लेता हूँ, इसको मैं 4 से डिवाइड करके देखता हूँ, अगर रिमाइंडर 2 या 3 आ गया तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 34 को 4 से डिवाइड करना है, पिछले बार 3 से करना था, रिमाइंडर 2 आ गया तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी में अगर हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 2 या 3 आ गया तो वह नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैं 4 को करके देख रहा हूँ, 4 को आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 8 बढ़ जाएगा यानी 32। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ गया जो कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर, 34 एक नंबर जो है वह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी आप नंबर को 4 से डिवाइड करें, कोई भी नंबर, कितना बड़ा, कितना भी छोटा, अगर रिमाइंडर 2 या 3 आ गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे 2 रिमाइंडर आया तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसा ही आप कुछ और एग्जांपल लेके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 35 का ही ले लीजिए, छोटा नंबर, इसको भी आप जब 35 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 8 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 32, यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा आपका ये 3 आएगा, यानी 35 भी जो नंबर है यह भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी नंबर को आप 4 से डिवाइड करें,
कोई भी नंबर हो, अगर आप 4 से उसको डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 2 या 3 आ गया, रिमाइंडर पे ध्यान देना, रिमाइंडर अगर 2 या 3 आ गया तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब ऐसे ही आप किसी बड़े नंबर का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं लेता हूँ 5, 7, 8 का। यहाँ पे आप 5, 7, 8 को भी 4 से डिवाइड करके देखिए, 5, 7 और 8 का। अब इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, अगर रिमाइंडर 2 या 3 आ गया तो यह भी नंबर जो है 578, यह भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा अगर 2 या 3 आ गया तो। जैसे यहाँ पे 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे 1 रिमाइंडर 7, 4 टाइम 16, यहाँ पे कैरी 1, फिर यहाँ पे 18, यहाँ पे 4 का। यहाँ पे आप लोगों को 2 दिख रहा होगा, रिमाइंडर यहाँ पे 2 आया है। हम लोग 5, 7, 8 को 4 से डिवाइड किए हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आया 2 आया, तो यानी हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर रिमाइंडर 4 से डिवाइड करें किसी नंबर को, अगर रिमाइंडर 2 या 3 आ गया तो वह नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यानी यह जो नंबर है यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आई होप आप लोग को फोर्थ प्रॉपर्टी क्लियर होगी। तो अब हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। अब मान लीजिए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे मान लीजिए कोई भी आप नंबर लेते हैं, नहीं सॉरी, कोई भी इवन नंबर अगर आप लेते हैं, अगर आप इवन नंबर लेते हैं कोई भी, अगर आप उसका स्क्वायर निकालेंगे, यानी इवन नंबर कोई इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी इवन नंबर आएगा, यानी इवन नंबर का स्क्वायर जो आएगा वो भी इवन नंबर ही आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल एक बताता हूँ, जैसे मान लीजिए छोटा एग्जांपल, 4 एक इवन नंबर है, तो 4 का जब स्क्वायर हम निकालेंगे, यानी 4 इंटू 4 जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 16, यानी 4 का 4 एक इवन नंबर है और 4 का स्क्वायर निकालने पे यानी 4 इंटू 4 जो आंसर भी आएगा वो भी इवन नंबर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 भी एक इवन नंबर ही है। ऐसे ही मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 12 लेता हूँ, तो यहाँ पे 12 का आप जब स्क्वायर निकालेंगे यानी 12 इंटू 12, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा 144। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 इंटू 12 एक इवन नंबर है और हम इसका स्क्वायर निकाले हैं, तो 12 इंटू 12 यानी 144, जो हमारा आंसर आया 144 वह भी एक इवन नंबर है। ऐसे ही मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 14 का, तो 14 इंटू 14 इक्वल टू आपका 196 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 भी एक इवन नंबर है और 14 का जब स्क्वायर हम निकाले हैं यानी 14 इंटू 14 तो इक्वल टू आपका आंसर आया है वो 196, जो कि ये भी एक इवन नंबर है। तो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी यह कहती है कि किसी भी इवन नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो भी एक इवन नंबर ही रहेगा। अब हम अपने सिक्स्थ प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी की तरह आगे बढ़ते हैं। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेम फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरह ही है, बस सिक्स्थ प्रॉपर्टी यह क्या कहती है कि अगर हम किसी ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक ऑड नंबर ही रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे किसी ऑड नंबर का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 3 ऑड नंबर है, छोटा ऑड नंबर, 3 एक ऑड नंबर है जो कि एक छोटा ऑड नंबर है। तो 3 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे यानी 3 इंटू 3 इक्वल टू आपका आएगा आंसर 9, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे 3 एक ऑड नंबर है, 3 का स्क्वायर निकाले पे 3 इंटू 3 आंसर 9 आया, जो कि 9 भी एक ऑड नंबर है। अब ऐसे ही मैं कुछ और एग्जांपल एक बताता हूँ, जैसे मान लीजिए 7 भी एक ऑड नंबर है, तो 7 का स्क्वायर निकालने पे 7 इंटू 7 यानी 49 आंसर आया, यानी 7 भी एक ऑड नंबर, अगर इसका हम स्क्वायर निकालेंगे यानी 7 इंटू 7 इक्वल टू आपका जो आंसर आएगा वो भी एक ऑड नंबर ही रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई और एग्जांपल लेता हूँ 11 का, तो 11 भी एक ऑड नंबर है, तो 11 का स्क्वायर यानी 11 इंटू 11 यानी 121, यानी 121 भी एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 भी एक ऑड नंबर है और 11 का जब हम स्क्वायर निकालें तो जो आंसर आया 11 इंटू 11 वह भी एक ऑड नंबर आया है, यानी 121। तो हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है,
कि अगर हम किसी और नंबर का अगर स्क्वायर निकालते हैं, यानी और नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी एक और नंबर होगा। तो आई होप आपको सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्लियर होगी। अब हम बढ़ते हैं सेवंथ प्रॉपर्टी की तरफ। अब सेवंथ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, मान लीजिए कोई भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, अगर आप उसका कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन का आप जब स्क्वायर निकालेंगे तो जो आंसर आएगा, जो नंबर रहेगा उससे बड़ा नंबर, छोटा नंबर रहेगा। अब तक हम किसी का स्क्वायर निकालते थे तो जो स्क्वायर का आंसर आता था वो जो नंबर हम लेते थे उससे बड़ा आता था। जैसे मान लीजिए 3 का हम एग्जाम्पल लेते हैं। 3 एक नंबर है, इसका हम स्क्वायर निकालें, यानी 3 × 3 = आया 9। तो यहाँ पे 3 एक छोटा नंबर है, इसका हम स्क्वायर निकाले हैं तो बड़ा आंसर आया, यानी 3 से बड़ा इसका परफेक्ट स्क्वायर आंसर आया है। बट यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन में जो जो हम लिखे रहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, उसका स्क्वायर निकालने पे आंसर जो आता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होगा। जैसे मैं करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन पहले क्या किसको कहते हैं ये जान लीजिए, जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है न्यूमरेटर से, यानी डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से। जैसे मैं सबसे छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ, 1/2। 1/2 का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे, यानी इसमें डिनोमिनेटर जो नीचे का है वो बड़ा है न्यूमरेटर से, आप देख सकते हैं न्यूमरेटर 1 है। तो यहाँ पे 1/2 × 1/2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1/4, जो कि 1/2 से छोटा नंबर है 1/4। अब जैसे मैं करके बताता हूँ कैसे ये छोटा नंबर है, अगर आपको डाउट होगा तो। यहाँ पे आप 1/2 और 1/4 जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 4 होगा बेस सेम करने के लिए। यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे जो आंसर आएगा 2 / 4 = 2, 2 × 1 = 2। यहाँ पे 4 / 4 = 1, 1 × 1 = 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 की जो वैल्यू आई है यहाँ पे 2 आई है, और यहाँ पे 1/4 की वैल्यू 1 आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि 1/2 नंबर है वो 1/4 से बड़ा है। तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी क्या कर रही थी, अगर किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का जब स्क्वायर निकालते हैं तो जो उसका आंसर आएगा वह छोटा रहेगा उस प्रॉपर फ्रैक्शन से। ऐसे ही मैं कुछ और एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी और का एग्जांपल लेता हूँ 4/5 का, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5 एक बड़ा नंबर है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर छोटा नंबर है 4। तो यहाँ पे जब इसका आप स्क्वायर निकालेंगे तो यानी 4/5 × 4/5, तो आपको जो आंसर आएगा 4 × 4 = 16 और यहाँ पे 5 × 5 = 25। तो जो 4/5 जो नंबर है उसका जो स्क्वायर आया 16/25, यह नंबर इस नंबर से छोटा है। कैसे छोटा है आप इससे पहले मैं बताया हूँ, आप वैसे चेक कर सकते हैं, या डिवाइड करके डेसिमल के फॉर्म में भी आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सेवंथ प्रॉपर्टी क्लियर होगी। अब 8th प्रॉपर्टी के लिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हमारी 8th प्रॉपर्टी क्या कहती है, 8th प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी दो नंबर के स्क्वायर के बीच का अंतर, जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर है और बी भी एक स्क्वायर है, तो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच में कितना नंबर होगा ये निकालने का तरीका मैं बताता हूँ, फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू मैं रख लेता हूँ 7² - 6², यानी 7 का स्क्वायर निकालने में जो आंसर आएगा उसके और 6 स्क्वायर का जो आंसर आएगा उसको निकालने के बीच का जितना नंबर रहेगा उसको हम निकालते हैं। तो कई लोग होंगे जो ऐसे करेंगे, 7 का स्क्वायर निकालेंगे, 7 × 7 14 है, फिर 6 का निकालेंगे, 6 × 6 36। तो अब 49 और 36 को माइनस करेंगे तो ऐसे आंसर आएगा, तो ये कुछ बड़ा हो जाएगा। तो हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा a - b, फिर a + b, फिर a - b, यानी a² - b² का फॉर्मूला हो जाएगा a + b, फिर a - b। यहाँ पे ये b है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे आप। तो यहाँ a की वैल्यू 7 है और यहाँ पे b की वैल्यू 6 है। अब यहाँ पे a की वैल्यू 7 है, यहाँ पे माइनस साइन, b की वैल्यू 6 है।
यहाँ पे ऐसे लगाएंगे तो 7 + 6 = 13 आएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, और यहाँ पे 7 - 6 जो आपका आंसर आएगा ये 1 आएगा। तो यहाँ पे 13 × 1 = 13। तो अब जो 7 का स्क्वायर होगा और 6 का स्क्वायर होगा उसके बीच का अंतर 13 नंबर का अंतर होगा। जैसे आप निकाल के देख सकते हैं, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब इसको माइनस करेंगे तो 49 - 36 आपका जो आंसर आएगा। ऐसे नहीं करना है हमको, ऐसे करना है, बस मैं यहाँ पे प्रूफ करने के लिए, दिखाने के लिए ऐसे करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 9 - 6 हो जाएगा 3, और यहाँ पे 4 - 3 हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 7 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर के बीच का 13 नंबर का अंतर है, यानी इसके बीच में 13 नंबर आएंगे, यानी 40, 50, 51, 52, 53 ऐसे 35 तक 13 नंबर आएंगे। आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। तो ये तो बड़े बड़े नंबरों के लिए फॉर्मूला बनाया है। अब जैसे मान लीजिए मैं किसी और नंबर का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक और नंबर 37 का मान लीजिए एग्जांपल, 37 स्क्वायर - 36 स्क्वायर। इस 37 स्क्वायर और 36 स्क्वायर के बीच का कितना नंबर का अंतर होगा? तो यहाँ पे बस क्या करना है, ए की वैल्यू यहाँ पे 37 प्लस बी की वैल्यू 36, और यहाँ पे ए की वैल्यू 37 फिर माइनस बी की वैल्यू 36। तो अब ऐसे हम लोग को नहीं करना है कि 37 का स्क्वायर निकाले फिर 36 का निकाले फिर उसको माइनस करें, ऐसे नहीं करना है। हम इसमें कुछ प्रॉपर्टी लगाएंगे ताकि आसान हो जाए मेरा हम लोग का क्वेश्चन। तो यहाँ पे 37 + 36 करेंगे तो यहाँ पे 6 7 कितना हो जाएगा आपका, 7 7 14 13 हो जाएगा। यहाँ पे 13 3 3 3 6 1 7, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, कुछ नहीं है तो। और यहाँ पे 37 - 36 = 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 37 × 1 = 37। तो यानी 37 का जो स्क्वायर आएगा और 36 का जो स्क्वायर आएगा उसको जब आप माइनस कर देंगे, यानी उसके बीच का जो अंतर आएगा वो 73 नंबर्स का रहेगा। तो ऐसे हम लोग को नहीं करना है, ऐसे करना है। तो आई होप आप लोग को 8th प्रॉपर्टी क्लियर होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं 9th प्रॉपर्टी की तरफ। तो 9th प्रॉपर्टी हम लोग की क्या करती है? 9th प्रॉपर्टी मान लीजिए, 9th प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया, किसी भी स्क्वायर के नंबर को हम ऑड नंबर ऑफ सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी सम ऑफ ऑड नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 5 का स्क्वायर होगा 5 × 5 = 25। तो यहाँ पे आप ऑड नंबर ऑफ सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 5 का स्क्वायर निकालना है, यानी जिस नंबर का स्क्वायर निकालना होगा उतने हमको नंबर लेने हैं। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, यानी लगातार आने वाले ऑड नंबर का। जैसे यहाँ पे 5 नंबर है तो यहाँ पे 5 + 3 + 5 + 7 + 9, यहाँ पे देख सकते हैं 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर, 5 7 9, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। अब 2 4 ये सब मत ले लीजिएगा, ये तो इवन नंबर हो जाएगा। तो यह एक ऑड नंबर है, तो हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो इसका स्क्वायर की वैल्यू आएगी, यानी 25, यहाँ पे भी देखिएगा वही आएगा 25। तो यहाँ पे 3 + 1 = हो जाएगा 4, 4 + 5 = 9, और 9 + 9 = 18, 18 + 7 आप करेंगे तो 1 + 3 = आपका हो जाएगा 4, 4 + 5 = 9, और 9 7 = 16, और 16 और +9 करेंगे तो आप आएगा 25 आंसर। आप ऐड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9th प्रॉपर्टी क्या कहती है, आप किसी भी नंबर्स के स्क्वायर को कॉन्जिक्यूटिव सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 7 का एग्जांपल लेता हूँ, सॉरी 7 का छोड़िए, 8 का एग्जांपल लेता हूँ। तो 8 का स्क्वायर जो आएगा आपका आंसर वो आएगा 64। 8 × 8 = 64, ऐसे लिखिए, इसको अच्छे से खोल खाल के। अब यहाँ पे अब इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के फॉर्म में, यानी कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर जो आएगा, आप यानी जितना नंबर दिया रहेगा उतना और नंबर लेना है, यानी 8 नंबर दिया है यानी 8 का स्क्वायर निकालना है, यानी 8 का स्क्वायर निकालना है तो 8 और नंबर लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, यहाँ पे देखेंगे कितना 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 15। अब इसको जब आप प्लस करेंगे यहाँ पे 1 3 3 और 1 कितना हो जाएगा
4 4 5 9 9 7 16 16 और 9 25 25 और 5 36 36 और प्लस 13 करेंगे तो आपका आ जाएगा 46 47 48 49 आ जाएगा। 49 में जब आप 50 प्लस करेंगे तो 49 में 50 प्लस करेंगे यानी 65 यानी 64 आ जाएगा। यानी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमारी नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप किसी भी नंबर को सम ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने 10th प्रॉपर्टी की तरफ। तो अब हमारी 10th प्रॉपर्टी का नाम क्या है? पाइथागोरियन ट्रिप्लेट। हाँ, यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिप्लेट ये प्रॉपर्टी है 10th प्रॉपर्टी हमारी। तो पाइथागोरियन ट्रिप्लेट क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम से आया, यानी पाइथागोरस थ्योरम आप 7 में पढ़े होंगे। यानी पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे ट्रिप्लेट का मतलब 3, तो यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिप्लेट आप समझ गए होंगे। अब पाइथागोरियन ट्रिप्लेट क्या कहता है? किसी भी नंबर, जैसे मान लीजिए कोई भी 3 नंबर दिया होगा, जैसे मान लीजिए 3 4 और 5, ये एक नंबर दिया है। तो इसको हमको देखना है कि ये इसका हम सबसे जो इन तीनों में बड़ा नंबर होगा आप उसका स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे 5 स्क्वायर ये इक्वल होगा जितने जो दिए हुए 2 छोटे नंबर हुए उसके स्क्वायर के। अगर इक्वल हो जाएगा तो ये एक नंबर पाइथागोरियन ट्रिप्लेट है, ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिप्लेट है। अगर ये इक्वल हो जाएगा यानी 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो बड़ा नंबर रहेगा उसको हमको लिखना है यहाँ पे। फिर 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर आपका हो जाएगा 25 और इक्वल टू 3 स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा आपका 60। यहाँ पे 25 इक्वल टू 9 प्लस 16 आपका हो जाएगा 25। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का आंसर सेम है। तो यह तीनों जो नंबर है, यह तीनों एक जो दिया हुआ नंबर है ये पाइथागोरियन ट्रिप्लेट है ये नंबर। अब हम कुछ और इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसी प्रॉपर्टी के बारे में। अब मान लीजिए कोई नंबर होगा, वो हमको पता करना है कि मान लीजिए 4 कोई नंबर दिया है, तो 4 के साथ और 2 नंबर होंगे तभी पाइथागोरियन ट्रिप्लेट होगा, क्योंकि 3 ट्रिप्लेट का मतलब ही 3 होता है। तो 4 के साथ 2 और नंबर होंगे वो पाइथागोरियन ट्रिप्लेट होंगे। तो हमको पता करना है कि 4 के साथ वो कौन 2 नंबर है जो पाइथागोरियन ट्रिप्लेट बना रहे हैं। तो उसका सिंपल एक फॉर्मूला होता है जो है 2m स्क्वायर माइनस 1 फिर m स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले मान लीजिए आपको दे देगा 4 एक नंबर जरूर देगा, तो आपको बताना है कि 4 के साथ और कौन से नंबर होंगे 2 जो पाइथागोरियन ट्रिप्लेट बनेंगे। आप ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं 5 7 5 6 7, कुछ भी ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा, वो आपका पाइथागोरियन ट्रिप्लेट नहीं बनेगा। इस फॉर्मूले के ट्रिक से आप करेंगे तो इसके साथ जो 2 और नंबर होगा वो जब आएगा तो वो तीनों मिला के पाइथागोरियन ट्रिप्लेट बनाएगा। तो यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे m की जगह 4 रखना है, तो यहाँ पे 2 × 4 फिर यहाँ पे 4 फिर यानी m की वैल्यू 4 यानी 4 स्क्वायर फिर माइनस 1 फिर ब्रैकेट कर दीजिए इसको, फिर यहाँ पे m की वैल्यू 4 स्क्वायर प्लस 1। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 4 8 आएगा आपका आंसर, और यहाँ पे 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर 16 माइनस 1 इक्वल टू 15, और फिर यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 इक्वल टू 17। तो यहाँ पे अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमको 4 के साथ 2 नंबर नहीं निकालना रहता है, सॉरी गलती हो गया।
4 के साथ हमको 4 के बेस पे हमको कोई 3 नंबर निकालना रहता है। जैसे यहाँ पे आपको 4 का एग्जांपल दिया तो उसके बेस पे आपको कोई 3 नंबर आपको m की जगह पुट करके 4 को आप 3 नंबर निकालेंगे, वह एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। चेक करके आप देख सकते हैं। चेक करने का फॉर्मूला बताया हूँ इससे पहले। अब मान लीजिए यहाँ पे 5 का एग्जांपल दे देगा तो 5 m की जगह 5 को पुट करके आप यहाँ पे 3 कोई नंबर निकाल सकते हैं। यानी इसके साथ 2 और नंबर नहीं निकालना है, ये गलती हो गया है। इसके बेस पे हमको कोई 3 नंबर निकालना है। तो आई होप आप लोग को 10th प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से क्लियर होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 11th प्रॉपर्टी की तरह। तो अब हमारी 11th प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट नंबर के बीच के नंबर का डिफरेंट, यानी जैसे मान लीजिए आपका फॉर्मूला दे देगा, एक n दे देगा, x दे देगा, x स्क्वायर, फिर एंड x स्क्वायर प्लस 1। आप खुद से दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर निकालना रहेगा। आपको n की x की वैल्यू दे दी जाएगी। x की वैल्यू मान लीजिए कुछ भी दे दिया जाएगा, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी दे देगा। यहाँ पे आप 5 मान लीजिए, मैं 5 का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। यहाँ पे n की वैल्यू 5 दे दी तो यहाँ पे 5 स्क्वायर आप लिखेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे 5 स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 स्क्वायर यानी 36। यानी आपको ऐसे मिल जाएगा दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर। जो भी नंबर दिया रहेगा उसको x के जगह पुट कर देना है, वैसे आपको दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा। अब 25 और 36 यानी 25 और 36 के बीच में कितने नंबर होंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो उसको निकालने के लिए सिंपल एक फॉर्मूला होता है, आपको 2n लगा देना है, यानी 5 जो 2x लगा देना है। यानी जो x की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 2 इंटू 5 कर देना है। यानी यहाँ पे 25 और 36 के बीच में 10 नॉन परफेक्ट नंबर होंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा 11th प्रॉपर्टी। ये थी हम लोग की आखिरी प्रॉपर्टी। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर्टी सारी और स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर आप लोगों को क्लियर होगा। और इसके बाद हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लेसन के बारे में और कुछ पढ़ेंगे, जैसे शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालने का, फिर क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो इसी लेसन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू। और प्लीज़ अगर लेसन समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करिएगा। धन्यवाद।